क्या वार्निंग साइंस होती हैं? वार्निंग साइंस से भी पहले देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि घर में क्रिएट हो रहे होते हैं। हम परवरिश की जो बात कर रहे थे, पेरेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट है, द ब्रदर गोइंग अवे एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड दिस गर्ल, दैट्स व्हाट्स लीडिंग हर टू ऑल ऑफ दीज बिहेवियर्स। आपको लग रहा है समीर भी जो है वो सेल्फ हार्म में देयर इज मतलब ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट एज वेल। शुरू ड्रामा में दिखाते हैं ही इज रिलीजियस, ही इज गोइंग टू द मॉस्क एंड सडनली ही इज पार्टिंग एंड पॉपिंग पिल्स एंड व्हाटएवर। सो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ओके दिस इज गोइंग टू बी fun, but more of I need to escape my reality. So, किस एज ग्रुप में आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ नज़र आती है? Usually starts early when children are 11, 12, 13. इतनी छोटी एज पे? इतनी छोटी एज में। क्या सेल्फ हार्म सुसाइड की तरफ जा सकता है? Not in all cases, no. But for a lot of people, self-harm sometimes is a way to actually commit suicide. अगर आपको लगे कि आपका दोस्त या आपकी दोस्त सेल्फ हार्म में इन्वॉल्व है, तो फिर बच्चे को या एक टीनेजर को क्या करना चाहिए? बहुत ज़रूरी ये है कि if somebody is telling you, please keep their confidentiality. Really sad, but often things like this also become gossip. Yeah. At the end of the day, it's your child, and the only thing any child needs is love, is care, is knowing that you're there for them. ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाए, a lot of the issues that the child is facing, they're going to go away. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. I'm back with another episode of Fuchsia for You. परवरिश बहुत सी कॉन्वर्सेशंस कर रहा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो परवरिश ने रेस किया है वो है सेल्फ हार्म। टीनेजर्स में, बच्चों में सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी क्या वजह है, उसको कैसे डील करना चाहिए, जो बच्चे इससे गुज़र रहे हैं उनकी फैमिलीज़ क्या कर सकती हैं, क्या थेरेपी से इसका इलाज हो सकता है, क्या इसका इलाज पॉसिबल भी है। मुझे लगा ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज पाकिस्तान में बहुत से ख़ानदान, बहुत से बच्चे फेस कर रहे हैं। सो वी थॉट एट फ्यूशिया कि वाई नॉट हम एक एक्सपर्ट को बुलाएं और उनसे जानें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा तफसील से कि ये क्यों होता है, इसका क्या इलाज हो सकता है, ताकि वो तमाम लोग जो लॉस्ट हैं, कंफ्यूज्ड हैं या उन्हें नहीं पता कि शायद उनका बच्चा सेल्फ हार्म में इन्वॉल्व है, उनको शायद कोई एक वार्निंग मिल सके, शायद उनको एक गाइडेंस मिल सके। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है अपनी तरफ से इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, हालात को बेहतर बनाने के लिए। हमारे साथ आज आयशा जाहिद हैं, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 6 years। हम उनसे बात करते हैं और इस चीज़ के बारे में और मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमारे जो नाज़रीन हैं, जो हमारे ऑडियंस हमें सुन रही है, देख रही है, अगर आप उनको अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि वो एक होता है कि पता चल जाए, लोग कंफर्टेबल हो जाएं, यू नो कि अच्छा हम जिनको सुन रहे हैं उन्होंने ये किया हुआ है। ऑल्सो अगर आपने कुछ केस, चलिए पहले अपने बारे में बता दें, फिर मैं दूसरा सवाल। Sure. So my name is Aisha Zahid. I'm a clinical psychologist. I've done my MPhil in clinical psychology, and currently I'm doing my PhD. I usually deal with young adults, teenagers, adolescents, this age group, जिसमें actually जो आप टॉपिक के बारे में बात करेंगे सेल्फ हार्म, इट्स एक्चुअली क्वाइट कॉमन। मैं यही जानना चाह रही थी, दूसरा मेरा सवाल ये था कि क्या आपने ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा डील किए हुए हैं और क्या उसमें सक्सेस रेट आपको नज़र आया है? Absolutely, there is a high success rate. I have dealt with a lot of such cases. इसमें सक्सेस रेट भी होता है, इसमें अक्सर relapse भी होता है. So after 6 months, 8 months, even 2 years of not doing it, sometimes people return back to it because it's something that's comfortable for them, something that's easy and helps them cope. But yes, there are successful cases. There are people जो 3 साल 4 साल से they're continuously on this journey. It's actually like any addiction, honestly, that you can always fall back in that pattern. तो इसका कोई नाम है इसका, जैसे यू नो हर एक इशू का, एडिक्शन का, या कोई भी आपको मेंटली कोई चैलेंज हो या मेंटल हेल्थ इशू हो तो उसका कोई नाम होता है? डू वी कॉल समथिंग, इज इट सेल्फ हार्म? क्या? So it is self harm, that's the name. कोई अलग से डिसऑर्डर नहीं है, बट बहुत सारे डिसऑर्डर्स का पार्ट होता है सेल्फ हार्म. इट्स मोर ऑफ अ बिहेवियर जो कि दूसरी चीज़ों से रिजल्ट कर रहा होता है. सो इट्स नॉट दैट वन डे यू वेक अप एंड यू लाइक ओह दिस इज गोइंग टू बी फन. इट्स मोर ऑफ सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर हेड from different kind of disorders or even just a lot of mental stress that leads to this behavior basically. So we will not call it a mental health situation, we will call it
an indication of mental health issues that a person might be facing, Yeah. right? Yeah, fair. Yeah, that's ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि ये जो सेल्फ हार्म की एडिक्शन है या सेल्फ हार्म का जो इशू लोग फेस करते हैं या इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस अम्ब्रेला के नीचे क्या क्या चीज़ें आती हैं? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ हार्म्स जो हमें जिसके बारे में पता होना चाहिए? क्या मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, सिर्फ फिजिकल होता है? इफ़ आई स्टार्ट ऑन दिस, मेरा ख्याल है अगर मैं फिजिकल सेल्फ हार्म के अलावा है। बात करूँ तो देर आर अ लॉट ऑफ वेज दैट पीपल आर स्टिल हार्मिंग themselves. It's not essentially, I don't know, just cutting yourself. It's maybe there are types. For example, if somebody is addicted to cigarettes, knowing that it's harmful for them, and that's the reason they're smoking again and again, so that in itself is a form of self-harm. Or consuming a lot of different kinds of drugs, जिसमें अक्सर pharmaceutical medicines भी आती हैं, not just for recreation, but so they can actually harm themselves. That is included. But this thing that you're talking about, emotional sabotage and whatever, a lot of people actively destroy their relationships because they feel like they don't deserve it. या उन्हें अपने आप को punish करना है, or they don't think it aligns with them, and they end up harming themselves emotionally as well. ओके, तो हम आज वाली एपिसोड को फोकस करेंगे फिजिकल सेल्फ हार्म पे। सेल्फ हार्म की जब बात होती है, यूजुअली हमने जो देखा है वो यही है कि लोग Cuts लगा रहे होते हैं। होते हैं। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? A lot of people use cigarettes or lighters to burn themselves. जब हम Sorry, cuts की बात करते हैं, एक चीज़ सिर्फ मैं ये मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से माँ बाप को या घर में जो आसपास आपके लोग हैं उन्हें शायद आइडिया ही नहीं हो, मतलब आपका जहन उधर तक शायद जा ही नहीं रहा हो। तो ये कोई जो गुफ्तगू हो रही है वो कोई सेंसेशनलिज्म के लिए नहीं हो रही है। इसका प्योरली मकसद ये है कि हम लोग जो अपने एक बबल में बैठे हुए हैं, हम उठें। मुझे नहीं पता, मेरी कज़न, मेरी दोस्त वो कर रही है और मैंने एक लाइटर देखा है, मैंने उस पर ज़्यादा नहीं सोचा, बट हो सकता है वो उस चीज़ को यूज़ कर रही हो और मुझे इस चीज़ के बारे में बाखबर होना चाहिए। इसीलिए मैं डिटेल में हम ये बात कर रहे हैं कि क्या और तरीके से हैं जिससे सेल्फ हार्म होता है। so this thing that you're saying, it actually does remind me of a client that I used to have. So जब उसने self harm करना शुरू किया था, she was actually quite young. I believe 11, 12, something around that age, right? So she used to use the sharpener का blade, and she would just cut her fingers. और उससे कोई पूछता था, her mom or whoever else, she'd be like, oh गलती से लग गया, पेपर कट हो गया, you know, they don't actually come forward and tell you that okay, I'm doing this. और ये कितना नेचुरल लगेगा ना, मेरी कोई इंटर्न भी मुझे कह रही हो तो मैं कहूँगी हाँ इसको गलती से लग गया होगा। कट करते हुए, छुरी से खाना बनाते हुए भी आपको कोई चीज़ हो सकती है। Absolutely. So a lot of times it does go undetected even when you are seeing some of these things. Like some people using a hot spoon and burning a part of themselves. God, okay. So things like that वो लगता है कोई natural चीज़ है, कोई accident है or something along those lines. फिर another thing, if you actually talk about this, being able to notice, लोग बहुत disguise करके self harm करते हैं. So you know, you're talking about cuts on the hand. A lot of people that I have seen over time, they cut themselves on their inner thighs. Inner thigh is actually one of that place जो कि कोई नहीं देखता। exactly वो कोई भी किसी और की शायद नहीं देख रहा होता after a point. So a lot of times catching it से पहले ही, मतलब how are you supposed to even catch that your child is doing something like this? So true, yeah. तो ये तो डिफरेंट टाइप के आप थे। तो फिर क्या वार्निंग साइंस होती हैं? Okay. कुछ चीज़ें हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकें कि ये इंसान जो हमारे आसपास है, वो कोई बच्चा भी हो सकता है, वो आपकी कोई कज़न, कोई आपके साथ कोलीग भी हो सकता है जो इस साइड पे जा रहे हैं। So honestly, one of the things I would say कि warning signs से भी पहले there are environmental factors जो कि घर में create हो रहे होते हैं. For example, जैसे हम परवरिश की जो बात कर रहे थे, in that obviously जो parents की conflict है, the brother going away and everything that's happening around this girl, that's what's leading her to all of these behaviors, right? तो जब आपके घर का environment इस तरीके का हो रहा है और आप देख रहे हैं कि मेरा एक बच्चा है जो कि
है भी थोड़ा सा सेंसिटिव. So it's very important to open up a dialogue with Yeah. them. Okay, all of these things are happening. How are you feeling about them? What's going on in your mind? And just not that. I mean, just I think shifting from the US to Pakistan, Yes. that's such a huge thing. So many clients I've gotten precisely for this reason कि वो कहीं और से शिफ्ट होके पाकिस्तान आ गए. Yeah. The amount of culture shock and the things in Pakistan itself, I think that can lead a person to, you know, get in a depressive state, anxious state and whatever else. सो आप जो कह रही हैं, फॉर एग्जांपल एक फैमिली पाकिस्तान में शिफ्ट हुई है या एक फैमिली है जिसको कोई इश्यूज चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, कुड बी के माँ बाप डाइवोर्स होने वाले हैं, कुड बी के घर पे बाप की नौकरी चली गई है एंड वो प्रेशर घर में माँ बाप के दरमियान हो रहा है, आपकी बड़ी बहन की डाइवोर्स हो गई, एनीथिंग दैट्स अनसेटलिंग That's triggering, yeah. फॉर अ टीनेजर या छोटे बच्चे के लिए, और आपको लगता है कि अच्छा इस वक्त शायद मुझे इसको थेरेपी पे ले जाना चाहिए. आपको नहीं पता कि वो बच्चा शायद ऑलरेडी सेल्फ हार्म में इन्वॉल्व है या वो सोच रहा है या सोच रही है, तो क्या थेरेपी डिटेक्ट कर पाएगी इवेंचुअली कि ये हो रहा है? Most teenagers, young adults, I feel are very open to the idea of therapy. Okay. It's usually the parents जिनको वो concept अभी भी foreign लग रहा होता है कि किसी के पास जाएंगे और कोई ये समझेगा कि ये पागल है. Yeah. In most schools, colleges, people have also started talking about it, that I'm going to therapy Yeah. and whatever else. It's become kind of normal. Okay. And if a therapist is able to make a child feel safe enough, they're going to open up about it. It is one of the things that people often open up about in therapy because they know, अच्छा, at least यहाँ पे judgment नहीं होगी, at least यहाँ पे consequences नहीं होंगे. ओके, सो थेरेपी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल है कि उसको डिटेक्ट कर पाएगी अगर माँ बाप को नहीं पता, और कोई एक बुरी चीज़ होने से हम बचा सकते हैं. गोइंग बैक टू जो आप कह रही थी कि जस्ट दैट कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए, बहुत से लोगों को ही होता है. सो हम जो बात कर रहे थे कि कैसे डिटेक्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ वुड यू से कि ये वार्निंग साइन ही है पेरेंट्स के लिए कि अगर आपके घर में कोई मसला चल रहा है और आपके जैसे इसमें तो बहुत क्लियरली आनिया वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड वी वर होपिंग कि ये थेरेपी की तरफ जाएंगे. इवन हम शॉक थे जब उसने सेल्फ हार्म का उसमें दिखाया गया. लेकिन अगर हम एक आम हाउस होल्ड को लें, तो क्या आप ये कहेंगी कि अगर घर वालों को लगे कि हमारे यहाँ नॉर्मल जो हमारा रूटीन है वो हिल गया है, इस वक्त एज अ फैमिली हम बहुत मुश्किलात को फेस करें या फैमिली टूट रही है, तो वो सबसे पहले बच्चों को थेरेपी के लिए ले जाएं, स्पेशली अगर बच्चा डिप्रेशन भी बाद में मैं कहूँगी सैडनेस के साइन दिखा रहा है, तो क्या आप बोलेंगी कि टू बी ऑन द सेफ साइड लेट्स जस्ट गो टुवर्ड्स थेरेपी? Okay. और वुड यू से कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप और सॉलिड साइंस देखें, तो फिर आप क्या कहेंगी? I don't think every child needs to be put into therapy immediately, of course. But honestly, a lot of, if you see Western cultures, usme to, this is exactly what happens. You see somebody with a little bit of sadness and okay, let's put them in therapy, let's put them on Prozac, let's put them on medications, that's how it is. But I think what's more important is कि आपका अपने child के साथ एक emotional bond develop हुआ हो, Okay. so that they can come and speak to you if something is going on. उसमें अगर आपको ऐसा लगता है that okay, you know what, the way that they're thinking is not okay and it's really bothersome, that's when you should approach a therapist, not just because somebody's sad. या जस्ट People can बिकॉज be आपकी sad. फैमिली Yeah. में कोई मसला है तो ज़रूरी नहीं है. Yeah. लेकिन जो आप बात कर रही है इमोशनल बॉन्ड होने की, ये भी तो हो सकता है कि बच्चा गिल्टी फील करे कि मेरा इमोशनल बॉन्ड है, मैं माँ को बता सकता हूँ, बट शायद माँ बाप ऑलरेडी इतनी चीज़ से गुजर रहे हैं. कुड बी अ सिंगल मदर, कुड बी बेवा, कुड बी के फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या अक्सर ससुराल वाले बहुत करते हैं क्रिएट, एंड बच्चे फील करते हैं माँ के लिए, तो उसको लगे कि अगर मैं बताऊंगी या बताऊंगा तो माँ के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इवन इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर इमोशनली, दैट बच्चा माइट नॉट टेल, फिर कैसे क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? So actually what you're talking about is one of the reasons that children go towards self-harm. क्योंकि उन्हें लगता है हमारे पास कोई outlet नहीं है, हम किसी और से बात नहीं कर सकते हैं, and there's so much emotion inside, and that's exactly what triggers young adults and children to go towards something that makes them feel, well,
alive or okay, or you know that they're doing something to be able to resolve whatever's happening. That's मतलब what I'm saying here is कि हमें preventative measures की तरफ पहले जाना चाहिए और उस bond को stronger बनाना चाहिए. Okay. And parents should be able to say to the child कि listen, I understand that I'm going through stuff, but that doesn't mean I don't have space for you. Yeah. I'll always have space for you and your well-being. I think verbally ये ज़्यादा communicative होना पड़ेगा parents Yes, को. absolutely. आसान नहीं है because I feel like even the previous generation वो इतने सारे emotional trauma के साथ होती है कि उन्हें समझ भी नहीं आता है वो कब वो pressure अपने बच्चों पर transfer कर रहे होते हैं. सही बात है. So what are the reasons exactly जिसकी वजह से लोग self harm की तरफ जाते हैं? What is that thought जो उनको लेके जाता है कि मैं अपने आप को hurt कर लूँ? क्यों hurt करते हैं लोग? इससे क्या मिलता है? It actually, I feel like for a lot of people when they talk about it, they say कि एक relief feel होता है थोड़ी देर का. बहुत ज़्यादा अंदर जो भी होता है, I feel a little relief from that. Some people say कि I feel so numb, और उस numbness को remove करने के लिए I want to feel some sort of pain. Okay. For a lot of children, honestly, it is also a cry for attention. Not everyone, but it is कि शायद अब किसी को नज़र आ जाए what's going on inside me. शायद, you know, this physical manifestation of something that's going on in my brain, somebody's able to see that. Oftentimes, even after parents do see signs of self-harm, because they don't know how to deal with it, they choose to ignore it. That's something that I've seen so often, especially young adults जो मतलब करते हुए आ रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरी माँ को पता चल गया था, लेकिन वो मेरे ऊपर गुस्सा आई, उसके बाद उन्होंने कभी वापस पलट के पूछा भी नहीं, because they don't know how to deal with it. Okay, that's okay. I know. I don't know what to say. Yeah. But you know, it's like you're saying उनको भी नहीं पता कैसे deal करें. Yeah. And I think sometimes it's easier to be delusional or save yourself in a bubble rather than face it. So अगर आप माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, कज़न हैं, बड़े बहन भाई हैं, घर में कोई भी एक फ़र्द है जो और आपको पता चल गया है कि आपके घर में मौजूद ये बच्चा या ये बच्ची सेल्फ हार्म में इन्वॉल्व है, अपने आप को कर रहा है सेल्फ हार्म, तो क्या करना चाहिए? क्या पहला स्टेप है जो आप लें? अभी you were talking about Anya right now, और उसमें परवरिश से आनिया की बात कर रहे थे हम. जी, and उसमें the mother is so scared to even go up to her and talk कि मैं कैसे इसको थेरेपी की तरफ लेकर आऊँ या मैं कैसे बोलूँ कि थेरेपिस्ट के पास जाना है. One of the things is sometimes you might not be the safest person for that child, and to be able to understand कि बच्चे के लिए कौन सबसे safe है, वो उससे ये बात communicate करे, तो that might be better. Okay. Then maybe just jumping in and showing your panic and your anxiety and whatever else. Sorry, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा काट रही हूँ. तो आपका मतलब है कि maybe अगर आपको लग रहा है आपका इतना close bond नहीं है, तो आप वो ढूंढे इंसान friends में या घर में जो बच्चे से करीब है. हाँ. Okay. That is, I think, better than showing your concern in a very angry, anxious, whatever way. Often, parents go up to the child and go like, तुम ये क्यों कर रही हो? ये करने की क्या ज़रूरत है? इससे क्या मिल रहा है? None of that is going to be helpful. That's just going to make the child feel more ashamed, more guilty, or the only difference it's going to make is they're going to find a better way to hide their self-harm. या अगर वो फिजिकल सेल्फ हार्म से हट जाते हैं तो वो किसी और तरीके के सेल्फ हार्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे. Maybe जैसे आप कहीं drugs और smoking पे भी जा सकते हैं. Yeah, I mean, I think one of her cousins, Anya's cousins, he's starting to go towards raves and parties and all of those things, right? आपको लग रहा है समीर भी जो है वो self harm में There is, मतलब he's going through a lot as well. उसके दोस्त ने उसे बोला कि you shouldn't go to those parties, and he's like, oh, I don't care, इसको क्या फर्क पड़ता है, and he's going towards something which he knows is wrong. मतलब बिल्कुल शुरू ड्रामा में दिखाते हैं, he's religious, he's going to the mosque, praying with his dad, and suddenly he's partying and popping pills and whatever. So it's not coming from a place of okay, this is going to be fun, but more of I need to escape my reality. So इतनी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली है. So you're saying कि इस ड्रामे में
दो केसेस दिखा रहे हैं, आनिया जो अपने आप को फिजिकली हार्म कर रही है और समीर जो अपने आप को इमोशनली हार्म कर रहा है, बिकॉज उसको भी नहीं समझ आ रही कि वो अपने अंदर का गुबार कहाँ निकाले। absolutely. और क्योंकि उसने भी अपने पेरेंट्स को फाइट करते हुए देखा है Yeah. और वो जो पूरा घर का एक सुकून था वो बर्बाद हो गया है, वली चला गया है, उसके पास एक वो एंकर नहीं है कोई भी। वाओ, मुझे लग रहा है मेरी कोई आंखें खोल रहा है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, बट इट्स सच अ परफेक्ट एग्जांपल Yeah. कि ये एक्चुअली ये नहीं है कि बच्चा थोड़ी देर के लिए बिगड़ गया, इसको डीपर लेवल पे हमें सोचना चाहिए कि एक बच्चा जिसने कभी ऐसे पहले नहीं, और मैं जिसने पहले कभी ऐसे नहीं किया वो ऐसा कर रहा है। और मैं कल यही बात बोल रही थी, या मुझे समझ नहीं आ रहा रिव्यू में, यू नो आयशा वाज सेइंग कि आई डोंट अंडरस्टैंड, आई विश द ड्रामा वुड पुट मोर कॉन्टेक्स्ट इनटू कि समीर ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे नहीं बन पा रहा है। बट अब आपकी बात मुझे समझ आ रही है कि समीर इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। सो यू वर सेइंग कि पेरेंट्स को पहले कोई कंफर्टेबल पर्सन ढूंढना चाहिए, दूसरा ये डोंट कन्फ्रंट द चिल्ड्रन एट ऑल, दो चीज़ें ये। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो माँ बाप जिनकी हम बात कर रहे थे उनको पता चल गया उनका बच्चा सेल्फ हार्म में है, लेकिन वो अपने बबल में चले गए, उनको आप क्या बोलेंगी? उनके खौफ को, उनके डर को या उनकी बेपरवाही को कैसे एड्रेस करना चाहेंगी? वो तमाम माएँ जो सुन रही हैं इस वक्त, उन्हें पता है उनके घर में उनका बच्चा ये कर रहा है बट वो खामोश हैं, आप उन्हें क्या, एक तो काम डाउन, क्या उनको कॉशन करेंगी कि यू बेटर एक्ट? तो आप क्या कहना चाहेंगी? I honestly think that one of the things that these mothers should do is seek therapy for themselves. Okay. अगर तो आप अपने बच्चे को थेरेपी में भेज भी देते हैं and you are continuing the same patterns, आज तो वो सही हो जाएगा, कल क्या वो वापस ट्रिगर नहीं हो सकता? A therapist will also help you figure out कि what's the best way to deal this for your child. उसको क्या चीज़ की नीड है इस वक्त और क्या चीज़ मिसिंग है, और कहीं ना कहीं हमारा ही ट्रॉमा होता है जो बच्चों पर किसी तरीके से आ रहा होता है. सो व्हाट आर दोज मिसिंग थिंग्स, हाउ कैन आई हेल्प माई चाइल्ड एंड हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ डील विद सिचुएशंस बेटर. वंस यू डू दैट, आपको कन्फ्रंट नहीं भी करते हो कि ओके यू नो व्हाट, यू आर डूइंग दिस, आई नो दैट यू आर डूइंग दिस, यू कैन स्टिल टॉक अबाउट कि मुझे पता है कुछ चल रहा है तुम्हारे साथ एंड आई एम हियर फॉर यू and it's okay, we're going to figure this out together. That's honestly what anyone wants to hear, that I'm not alone. That feeling of loneliness is what makes us want to hurt ourselves, क्योंकि हमें surrounding में किसी और को pain में नहीं देखना होता है. So that loneliness, if you're able to curb it and say that whatever is happening हम साथ करेंगे, that helps a lot. लेकिन आप माँ को क्या बोलेंगी वो जो इस चीज़ को अवॉइड कर रही हैं? अच्छा देखिए, अगर तो वो अवॉइड कर भी रही हैं तो वो किसी और बिहेवियर में निकल के सामने आता है. आपको पता है मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, आपको अंदर से एंग्जाइटी हो रही है, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, आपको अंदर से रोना आ रहा है, आप सैडनेस, आप फॉर एग्जांपल अगर किसी को लगता है मेरे शोहर की वजह से मेरी बच्ची ये कर रही है फॉर एग्जांपल, और वाइस वर्सा, यू स्टार्ट टू गेट मोर एंग्री एट योर पार्टनर कि तुम्हारी वजह से उसका ये हाल हो गया, तुमने ये हाल बना दिया है मेरी बच्ची का. What that will do is create more conflict in the house and potentially make the child go further in their shell. तो अगर तो आप एक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके जो दूसरे बिहेवियर्स हैं, आपकी एंग्जाइटी, जैसे अगेन आनियाज मदर, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, शी इज़ नॉट लेटिंग हर डॉटर गो टू स्कूल, उसकी सोशलाइजिंग बिल्कुल बंद कर दी है. That's not helping, that's harming her further. And that's something the therapist also says कि आपको क्या लगता है आपकी ये करने से कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू कन्फ्रंट योर सेल्फ एंड फिगर आउट कि अगर मैं अपने बच्चे को कन्फ्रंट नहीं कर रही हूँ तो मैं उसके बजाय कौन से बिहेवियर्स कर रही हूँ. बट वुड यू ऑल्सो काम देम डाउन कि यू कैन सॉल्व दिस? ऑफ कोर्स. या वुड यू से सम कामिंग सेंटेंसेस टू देम, ताकि वो जो कभी कभी होता है ना पैनिक में, यू वांट टू अवॉइड. या तो of course, look, at the end of the day it's your child and the only thing your child needs, any child needs, is love, is care, is knowing that you're there for them. ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाए, a lot of the issues that the child is facing, they're going to go away. अक्सर ये चीज़ें academic pressure से भी आ रही होती हैं. I think we haven't talked about that. कि बच्चा is not doing as well as you're hoping for them to do. Let your child know that it's okay. I don't care if you're getting a B or a C, because in the larger scheme of things, those B's and C's don't matter. But what's happening to your child, that's going to stay with them. So let them know, however you are, I accept you. That's it. As long as you're doing that, they'll be okay.
सो आनिया के केस में जैसे आपने कहा कि मदर्स शायद खुद कन्फ्रंट, अगर उन्हें लगता है इतना स्ट्रॉन्ग या इतना कंफर्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, तो किसी ऐसे को आसपास ढूंढें जो हैंडल बेहतर कर सके। तो आनिया के केस में वुड यू से वली वुड बी समबडी दैट यू नो माँ जाके बात कर सकती है कि बिकॉज वली ने पहले भी उससे बात की थी और वली ने उसको काम डाउन किया था, तो वली कुड बी वन पर्सन। वली के डेफिनेटली या। अच्छा, अब अगर हम अमल की एग्जांपल लें, अमल को ये चीज़ पहले भी आनिया ने अपनी शेयर की, आनिया ने उसको थॉट्स बताई कि मुझे लगता है अगर मैं नहीं होती तो मेरे माँ बाप के प्रॉब्लम्स ही नहीं होते। फिर अमल ने डिस्कवर भी कर लिया कि आनिया अपने आप को सेल्फ हार्म कर रही है। तो वो तमाम बच्चे जिनको पता है कि उनका कोई एक दोस्त इस चीज़ में इन्वॉल्व है, उनको क्या कहेंगी? व्हाट शुड दे डू? बिकॉज एक तरफ तो उनके ऊपर ये प्रेशर है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएं क्योंकि शायद आप पे ट्रस्ट किया गया है, और अगर आपने बताया किसी को तो इट विल बी टेकन एज बिट्रेयल, और दूसरा वो खुद भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या करें ऐसे बच्चे जो हमें आज सुन रहे हैं सारे? Okay, so honestly, a lot of times जब ये adolescents, young teens आ रहे होते हैं, they talk about the fact कि उनकी कोई friend है स्कूल में और somebody they know very close to them जो कि self harm कर रहा है। And अक्सर one of the things that happens is that these children say कि you know that's making them feel better, maybe that's something I can go towards also. So that aspect is also there कि आपकी खुद mental health कहाँ है, कितनी strong है। Having said that, the fact that somebody is trusting you, that's amazing. All you can do is be a listening ear. But I think जैसे अमल ने eventually she told the mother, and that was very important. And the way she told, जिस तरीके से बिठा के, she was like, no, you need to listen to me. Because she kept on interrupting. She was not willing to, she's like, हाँ मुझे पता है, मुझे ये भी पता है. वो to take that message in or make someone take that message in requires so much maturity. आपको खुद इतना डर लग रहा होता है, and but know that you're doing the right thing by involving somebody older than you. Yes, somebody older than expert you. or somebody an adult, Yes. especially जो उनकी फैमिली से बिलोंग करता हो या आपकी अपनी फैमिली में हो, तो शायद वो आपको बेहतर गाइड कर सके, हेल्प कर सके। और अगर आपको लगे कि आपका दोस्त या आपकी दोस्त सेल्फ हार्म में इन्वॉल्व है, आपको कंफर्म नहीं है, उसने बताया नहीं है, लेकिन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर बच्चे को या एक टीनेजर को क्या करना चाहिए? That's so much pressure on a teen, first of all. I think I'd like to say that. But with friends, we do have a more comfortable vibe than, say, a parent or a caregiver. So with a friend, you can actually directly confront them also. Okay. That, listen, I feel like this might be going on. But from a place of a lot of calm. Because anxiety creates anxiety. So doing it from a place where you're calm as well and saying कि मुझे लग रहा है ऐसा है तो it's okay. Just again know that I'm here for you. What's going on? What's causing all of this? That's a very safe space for any child to open up. और बहुत ज़रूरी ये है कि if somebody is telling you, please keep their confidentiality. Because with schools and whatever else, it's really sad, but often things like this also become gossip. Yeah. कि ओ ये करती है or whatever else. So these are things to be handled very carefully. So please do not make it gossip. Please don't make life for someone else more miserable than it might actually be. Nobody is doing it for fun, and nobody is solely doing it for attention. So मैं एक्चुअली यही बात सोची थी, क्योंकि पहले हमने ये कहा कि अगर आपको पता है कि आपकी दोस्त इसमें इन्वॉल्व है तो आप बताएं किसी को, स्पेशली किसी एडल्ट को या किसी एक्सपर्ट को। बट आपने बहुत अच्छा किया कि क्लैरिफाई किया कि कॉन्फिडेंशियलिटी से आपका मतलब ये है कि उसको जाके 10 लोगों को, 10 और लड़कियों, 10 और लड़कों को ना बता दो, और उसको एक टॉक ऑफ द क्लास या टॉक ऑफ द स्कूल ना बना दो कि वो बच्चा और ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाए। क्या सेल्फ हार्म सुसाइड की तरफ जाता है? Not in all cases, no, but yes. For a lot of people, self-harm sometimes is a way to actually commit suicide. मतलब जब आप 20 गोलियां खा रहे हो या कोई 4-5 कट्स लगा रहे हो अपने हाथ पे, उसका अक्सर मकसद सुसाइड होता है जो कि अचीव नहीं हो पाता है. So yes, it can definitely lead to suicide, but suicide in itself के अपने indicators होते हैं.
where you see a lot of withdrawal and you see people going towards finality where वो अपने सारे affairs wrap up कर रहे होते हैं वो अक्सर so a lot of those things are there. Having said that, a lot of times out of anger, out of frustration, जब आप self harm कर रहे होते हो तो somewhere in your mind you're like I don't want to survive all of this. जब हम बात कर रहे थे माओं की और उधर आपने एक बात बोली थी तो मुझे ये ख्याल आया कि बहुत दफ़ा जो माएँ फेस नहीं कर रही हैं या कुछ कर नहीं रही हैं कि उन्हें पता है कि उनका बच्चा सेल्फ हार्म में इन्वॉल्व है, इज़ इट ये एहसास होता है कि हम एज अ मदर फेल हो गए, जो वो ना दुनिया को बताना चाहते हैं ना वो ख़ुद एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ओ मेरा बच्चा इज़ गोइंग थ्रू सो मच एंड आई एम द मदर और मैं नहीं कामयाब हो सकी। क्या ये भी एक फैक्टर है जो प्ले हो रहा हो और आप उनको क्या बोलेंगी कि इसमें कोई गिल्ट की बात नहीं है? It's not your fault, honestly. It's nobody's fault. It's a lot of factors involved. If your child is self-harming, that does not mean that you have failed as a parent. It means that your child is going through a lot right now. Yeah. And sometimes it might not even be about the parents. It might not be about what's happening in the house. It can be something that's happening at school, something that's happening with friends. It could be some teacher, some student, some relationship that a child is struggling through. If a child does do something like that, it does not mean that the parents have failed. They just, so many of us are so unequipped to handle this. It's not just you or any other mother. हम में से अक्सर लोगों को नहीं पता इसको कैसे handle करें. Even sitting here as a psychologist, if a client does come to me, it's not something that I can work with in one session or two sessions. It takes a while. So it's not your failure that a child continues or is doing this. But if you continue to ignore it, then that's not okay. Then that might sorry. not be Yeah. the good thing, the best thing. फिर आप सोचें कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Yes. अच्छा, और जो बच्चे आपको सुन रहे हैं इस वक्त जो सेल्फ हार्म में इन्वॉल्व हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? Is there something you think you can say or you would like to say? I understand that it sometimes seems like an easy solution. I understand that sometimes it takes away a lot of your pain. I get that. Having said that, it will never be a long-term solution and it will never solve whatever is actually going on. To actually solve it, it is important to communicate with people around you. I understand you cannot come out of something you might be doing since a long while, but it's possible. It will always be possible as long as you take the first step. The first step is telling someone, just anyone who cares about you. And also that they are not alone. No. No. We are all not alone. We have people around us. We might Absolutely. think कि हम alone हैं, but there are people who love us. And which age group, किस एज ग्रुप में आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ नज़र आती है? क्या ये सिर्फ टीनेजर्स में है, क्या एडल्ट्स में भी हम देखते हैं ये चीज़? So it usually starts early. It starts around when children are 11, 12, 13. इतनी छोटी एज पे? इतनी छोटी एज में. Honestly, अक्सर आपको इसमें कहीं ना कहीं peer influence भी दिख रहा होता है because you see somebody else doing it. There's also this aspect of media influence, I guess. हम जब छोटे थे वो एक emo era भी चला था where all of these things were really up front. मतलब you know screens पे we'd be seeing it on Orkut and all of those other platforms. So there's that influence also, but वो adulthood में भी आ जाता है. बहुत सारे लोग adulthood में भी start करते हैं. Somebody who gets married अपने ससुराल में बिल्कुल helpless feel कर रही है. Or even a man, or it's not just about women, a man who has tried everything और उसको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है. वो किसी और को कितना भी कुछ कह रहा है, कुछ नहीं हो रहा है या वो कह ही नहीं सकता. He doesn't have that space. जब आपको कहीं space नहीं मिलती है, किसी और को आप कुछ नहीं कह सकते, you become your target. So it does also happen in adulthood.
अच्छा, आनिया का भी ये दिखाया है कि आनिया अपनी माँ को भी कहती है कि घर में हर कोई एक दूसरे के सर पे सवार है, स्कूल वॉज द ओनली प्लेस जहाँ मुझे थोड़ा सा स्पेस Relief. मिलती थी, फ्रीडम मिलती थी, और आप यहाँ पे भी आ गई हैं, ठीक है, एज अ टीचर, तो आपने क्यों किया, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती है। और जेन जी का भी अगर आप देखें तो वो लोग, उनके यहाँ ना प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज़ है, उनको स्पेस चाहिए अपनी, और स्पेस का मतलब ये कि वो चाहे कुछ भी नहीं करें बट दे वांट टू बी लेफ्ट अलोन। तो क्या अगर आप एक भरे पूरे घर में रह रहे हैं और हर वक्त कोई ना कोई आपके सर पे सवार है एंड यू आर डीलिंग विद इश्यूज, हाउ व्हाट डू यू डू देन, क्या कर सकते हैं आप कि आप सेल्फ हार्म की तरफ नहीं जाएं? एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट्स कम फ्रॉम अ टीनेजर। You know, honestly, you're so right. जो हमारी joint families होती हैं, even sometimes nuclear families with 4 or 5 siblings, it gets very overwhelming. आपके पास अपना कमरा भी नहीं है. You have जब आपको anxiety हो रही है, आप बहुत ज़्यादा feel कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता मैं अपने आप को ground कैसे करूँ. How do I calm myself down again? See, self harm बहुत बात की चीज़ है. शुरू में क्या आता है, you start to feel anxious, you start to feel like you can't breathe. What do you do when you can't even cry alone? So all of those things kind of lead you and build up that frustration जो कि self harm की तरफ जाती है. So there are some grounding techniques that you can do in any given day. आपको YouTube पे इतनी सारी different meditations मिल जाएंगी. Look for progressive muscle relaxation if you can, and that's something you can do when you're just going to bed at night. Okay. Another thing that's so important is journaling. Letting your feelings out somewhere. When we are writing down, a different part of our brain is activated, जो कि हमारी cognitions को alert करता है, and we are able to find solutions for lots of things जो हमें otherwise लगता है कि इनके कोई solution नहीं है. So if you can just write somewhere and keep it safe, that might work. इसके अलावा grounding sometimes also means कि आपके बहुत सारे thoughts चल रहे हैं दिमाग में. Just to shut it off, you take a deep breath, breathe in and out a couple of times, and you just see what's in my surrounding right now. All of these things, थोड़ा सा आप अपनी anxiety को calm down करो, hopefully you'll be able to feel a little bit better. आपकी जितनी मैं बातें सुन रही हूँ और परवरिश भी मैं देख रही हूँ, मैं आसपास भी जो मैं टीनेजर से बात की थी, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अब चीज़ों को थोड़े डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा ना, और अगर पेरेंट्स ने अभी भी नहीं देखा तो फिर बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. जो हम प्राइवेसी की बात कर रहे हैं वो इशू भी इसीलिए मैंने रेस किया था कि येस, डोंट लीव देम इन आइसोलेशन, बट अगर आपका बच्चा प्राइवेसी के लिए बोल रहा है और आपको ये उनकी बातों से फील होता है कि दे वांट टू बी लेफ्ट अलोन समटाइम्स, तो थोड़ा आप ये कर दें उनके लिए ताकि उनको वो रिलीफ मिल जाए. स्पेशली अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आपके घर में बहुत से लोग हैं या कोई और ऐसी सिचुएशन है, राइट? वुड यू से दैट? Well, there are two things, honestly. I mean, sitting from a place of privilege, हमें लगता है कि okay, you know what, they want a room, उनको room दे देते हैं. But that's not always possible. You can't always give your child their own room. Sometimes there are a lot of people in the house and you just don't have an option. Having said all of that, it is important कि आप उन्हें किसी किस्म का outlet दें. For a lot of parents, it's also, you know, like you said, they don't want to change their ways. हमने भी तो ऐसे किया था, हमारे माँ बाप भी तो ऐसे करते थे, हमारे माँ बाप भी हमारी that thing करते थे. You're okay, or maybe you're not okay, and so your child's going through whatever. Bottom line is that yes, giving somebody even 15 minutes of time alone, even, you know, अगर दो siblings कमरा share कर रहे हैं, there can be some space where you go like, you know what, 30 minutes during the day this person can be out, आप कमरे में रह लो, and vice versa. Giving them space like that, finding ways around the issues that you have, वो हमेशा हो सकता है as long as you sit and brainstorm कि क्या किया जाए. आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि as long as you sit down and brainstorm around it, तो yes, and you are so right कि कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज वी कैन से यार कमरा दे दो, बट बहुत से लोगों के पास नहीं होगा ये ऑप्शन. लेकिन ये हम प्रोग्राम ही इस वजह से करें कि हम माँ बाप को बोलें कि प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग स्लाइटली डिफरेंटली, स्टार्ट लिसनिंग एंड वॉचिंग द साइंस जो आपके आसपास हो रहे हैं, और बच्चों की बहुत सी बातों को ये कह के मत हम इधर उधर कर दें कि हमने भी तो यही देखा था, हमारे माँ बाप भी तो यही करते थे, हमारे दादा दादी भी तो ऐसे ही डील करते थे, हमारे पास भी जगह नहीं होती थी. क्योंकि आई थिंक अब की जनरेशन जो है वो बहुत डिफरेंट है. सो एज शी सेइंग, take the first step,
figure out something, you know. Imposter syndrome और instability जो है वो Gen Z में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, you know. क्या ये भी बच्चों को सेल्फ हार्म की तरफ ले जा सकती है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी for all the Gen Z who's listening? Okay, so this thing that you're saying about imposter syndrome, it's just, there's just so much on social media. You're seeing so much, honestly, fakeness as well. You know, there's a persona that people have on Instagram. There's a persona that people have on LinkedIn. And looking at all of that, we all kind of feel inadequate. First of all, honestly, whatever personas you see on social media, I promise you 70% of them are fake. There is no reality, or maybe some reality behind it. So this feeling like you're inadequate because you can't measure up to something that you're seeing online, none of us can. None of us can measure up to everything we see online. Frankly, there are times where I go like, मुझे अपना schedule बनाना है and whatever else, being a therapist, that's so important. But I am up till 2 a.m. and I'm telling my clients 11 बजे cut off time है, सो जाओ, उसके बाद anxiety होगी, खुद 2 बजे तक जाग रही हूँ. None of any of that is authentic, and that's you're okay. There's nothing wrong with you. Having said that, your question about self-harm, yes, when you feel like you don't belong, when you're all alone, you feel like everybody else is fitting in, सबकी दोस्तें बन रही हैं, मैं दोस्त नहीं बना पा रही हूँ. So yes, these things kind of creep in. But like you've been saying, you're not alone. You're really not alone. It'll be okay. जैसे आनिया की अभी जो परवरिश में हम देख रहे हैं, माँ डर रही है कि वो आनिया से कैसे बात करे, और थेरेपिस्ट ने उनको बोला है कि अगर आनिया रेडी नहीं हुई तो हमें वेट करना पड़ेगा, आप आनिया को नहीं ला सकती. आई नो इंटरनेशनली पेशेंट की मर्जी के बगैर आप पेशेंट को नहीं ले जा सकते थेरेपिस्ट के पास. आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिसेस हैं, बट द ड्रामा इज एजुकेटिंग अस इन दिस वे, एंड विच इज़ ऑल्सो ओके. लाइक हमें रिस्पेक्ट करना है, कोई रीज़न होगा तभी है. बट इन अ केस लाइक आनिया जहाँ सुसाइड बिल्कुल कॉर्नर पे है, क्या ऑप्शन है माँ बाप के पास, क्या करें? वो इसमें बैठे रहे, मतलब ये मेरा जनरल नेचुरल सवाल था, वो इसमें बैठी रहे कि आनिया तैयार हो जाए, इतनी देर में आनिया कुछ कर ले, तो फिर क्या होगा? एज अ थेरेपिस्ट मैं अक्सर ये चीज़ बोल रही होती हूँ क्लाइंट्स के पेरेंट्स को, कि जब तक वो रेडी नहीं है, अक्सर बहुत से लोग होते हैं वो चाहते हैं उनका पार्टनर थेरेपी में आ जाए एंड व्हाटएवर एल्स. इन दोज केसेस व्हेन इट्स एन अडल्ट, तो आई एक्सप्लिसिटली से कि जब तक वो रेडी नहीं है, यू कैन नॉट ब्रिंग देम इन. देयर इज नो पॉइंट. आ भी जाएंगे, एक सेशन ले भी लेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड, दे आर नॉट गोइंग वांट टू कंटिन्यू. बट विद अ माइनर, विद अ चाइल्ड, अगेन आप फोर्स करके लेके जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. बट बिकॉज यू आर इन दैट पोजिशन, you can tell the child कि maybe we can go for one session together. एक बात और भी कहूँगी, you know, maybe Anya's mother should have dealt with it differently. Honestly, any drama is supposed to be as close to reality as possible. Yeah. In reality, most mothers don't know how to handle it. they're showing what is our reality. और पाकिस्तान में कौन ही बिल्कुल सही तरीके से रिएक्ट करता है. Maybe one thing I would have done would have helped any of the mothers who are going through something like this figure out कि आप अपने बच्चे को कैसे convince कर सकती हैं. For example, by saying कि you know what, so much is going on around us. मैं सोच रही थी कि मैं थेरेपी के लिए चली जाऊँ, तुम भी इसी घर में रह रही हो, मे बी यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ सेशन और टू, तुम्हारा थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा. सो पुटिंग इट दैट वे वुड मेक इट ईजियर, एंड एनी मदर वुड ऑल्सो नो कि मैं अपने बच्चे से कैसे बात करूँ, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डील विद थिंग्स लाइक दिस. बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, तो देर इज़ नो वे इमरजेंसी में भी आप आनिया जैसे बच्चों को ले जाके डील कर सकते हैं? सॉरी, मैं बहुत शायद बेवकूफ़ाना सवाल करूँगी, लेकिन मेरी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा थी कि आई वाज लाइक यार, बिकॉज शी इज़ जस्ट अबाउट टू डू समथिंग. तो क्या ऐसा कोई एक्सेप्शन होती है थेरेपी के रूल्स में कि आप अगर माइनर है तो आप अपने माँ बाप होने का वो एक्सर्ट कर सकें, राइट, और आप कुछ कर सकें? Of course, actually, अगर you find out that somebody
tried to commit suicide or did something along those lines, you can actually take them in emergency. They are dealt with by psychiatrists और अक्सर इन पेशेंट भी उन्हें डील किया जाता है या उनको एडमिट कर लिया जाता है स्पेशली इन केसेस जहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट की हो बिकॉज दैट पर्सन इज़ एट रिस्क themselves. Internationally तो there's a 72-hour psychiatric hold. अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आके बैठ के बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ यहाँ से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेट कि मैं उसी वक्त उसको वहाँ बिठाए हुए मेक श्योर करूँ दैट दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ साइकियाट्रिक फैसिलिटी एंड दे आर बीइंग वॉच्ड ओवर. यहाँ पे उतने स्ट्रिंजेंट तरीके से अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं किया जाता है बट वी आर वेल विद इन आवर राइट्स टू बी एबल टू डू दैट एंड द मदर कैन ऑल्सो डू दैट. अब ये ज़रूर है कि कभी कभार उसका और उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है और मतलब क्लाइंट गोज़ 3 steps बैक कि मुझे ऐसा समझा हुआ है कि मैं अपने आप को खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता या मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है लाइफ पे. बट इन सर्टेन केसेस दैट्स एग्जैक्टली एंड द ओनली थिंग यू कैन डू. सो सिर्फ मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, तो ज़रूरी है कि उसने कोई अटेम्प्ट कर ली हो, जैसे आनिया सिर्फ उस वर्च पे पहुँची है, उसने ऐसे छलांग लगाने की कोशिश नहीं की थी खिड़की से या उसने बिल्कुल अपने आप को कर नहीं दिया, तो ये काउंट करेगा या ये नहीं, या फिर आपको एक सॉलिड आप देख रहे हैं कि हुई है अटेम्प्ट और वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर See, it's okay, don't worry about it. See, with psychology, it's a very fine line, right? But to say कि ओ इतना हो गया तो मैं कर सकती हूँ, इतना नहीं हुआ, no. If you're feeling a lot of fear, a lot of anxiety, and you feel like, okay, if I don't act right now, something might happen. So in those situations, absolutely, you can figure out whatever emergency mechanisms are around you, speak to someone, or ask an expert what to do. Just say her mom ended up calling a psychologist, figuring out how to handle it. The psychologist would be able to tell कि अगर इतना imminent threat है, तो psychologist बोलेगा कि इसको admit कराने की ज़रूरत है. Having said that, there was video evidence that the mother had that she might actually do something. So if she is afraid enough, then sure. But again मैं कहूँगी कि sometimes taking one step forward and resulting में you're taking 3 steps back might not be worth it. तो पेशेंट माइट फील इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे किसी फैसिलिटी में बंद कर दिया है और मैं तो वाकई शायद पेशेंट हूँ, मेरे साथ वाकई कुछ मसला है जिसकी वजह से मुझे यहाँ की, आपका यही मतलब है ना समझने के लिए कि वो 3 steps वापस चला जाएगा या चली जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आयशा. it was so good माशाल्लाह से. आपने इतनी चीज़ों को दिमाग में क्लियर भी कर दिया और थोड़ा सा डरा भी दिया. बिकॉज समीर वाली बात जो है बिल्कुल. वैसे समीर के पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे आप? मुझे नहीं पता ड्रामा डायरेक्शन में जाएंगे. आई थिंक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट ऑनेस्टली. जैसे मेरे के पेरेंट्स कर रहे हैं कि वो उसको स्पेस भी दे रहे हैं, लेकिन वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से दे रीच थ्रू. बट आई थिंक एक सीन मैंने देखा था जिसमें ही वाज टेलिंग द मदर कि तुम उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके देखो ना तो वो शायद घर पे रुक जाए. दैट माइट हेल्प वंस ट्वाइस, लेकिन वो एक बात होती है ना शेर आया, उससे बच्चा शायद और दूर हो जाए कि मेरी अम्मा तो हर वक्त कोई नई तरीके की चीज़ कर रही होती है. बट इट इज़ इम्पोर्टेंट बेसिकली कि जब आपके घर में इंस्टेबिलिटी चल रही हो टू जस्ट गिव योर चाइल्ड स्पेस टू टॉक अबाउट इट. आई नो इट्स नॉट ईजी. उसके अब्बा ने कोशिश भी की थी बात करने की एंड ही वाज लाइक नहीं कुछ भी नहीं है, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं ऑनेस्टली. बट talking about it with them in front of them as well gives them space कि okay ये भी तो बात कर रहे हैं. अक्सर हम अपने बच्चों से सब कुछ छुपा रहे होते हैं लेकिन छुप कुछ नहीं रहा होता है. So it's better to kind of open that dialogue, अपना एक्सपीरियंस बताएं तो शायद बच्चे को लगे okay human interaction, I can also talk about this. तो स्टेट के उसको अवॉइड करके अपने अंदर बबल उसको जमा करें, वो एक्चुअली आपसे कॉन्वर्सेशन. हाँ एब्सोल्युटली वही होता है. आप भी अपने अंदर रखे हुए होते हैं तो वो सीखता भी यही है कि अच्छा इन बातों को अपने अंदर रखना है, फिर वो किसी और तरीके से निकलती हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आयशा. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड बड़े दिल से मेरी दुआएं और कोशिश हमने की है कि आप भी टाइम निकाल के आई हैं कि आज हमारी वीडियो से कुछ लोगों को हेल्प हो जाए, क्योंकि ड्रामे ने तो अपना काम कर दिया कि उसने एक बहुत बड़ी बात को हाईलाइट किया है और एक थोड़ी हलचल मचाई है. बट फॉर अस इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसको फिर आगे कैसे कंटिन्यू करें, कैसे हम अपना पार्ट प्ले करें और जो और डायरेक्शंस चाहिए
बिकॉज ड्रामा भी एक हद तक कर सकता है, बट एज ह्यूमन बींग्स हमारे सवाल जहनों में जो सवाल आ रहे हैं उनको हम एड्रेस कर सकें. सो रियली अप्रिशिएट. आई थिंक मैंने पिछले 10 साल से कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा, सो आई डोंट नो इफ दे हैव अपडेटेड दिस मच और गॉटन दिस गुड और व्हाटएवर, बट आई वाज वाचिंग इट. मतलब इवन द स्क्रिप्ट इन टर्म्स ऑफ जैसे जेन ज़ी बात कर रही होती है, यू आर कुक्ड ब्रो एंड यू नो डायलॉग्स लाइक दैट, आई वाज लाइक वाओ, इट जस्ट really captured my attention, and the way they're highlighting issues, how people talk about these issues, they nailed it, honestly. So thank you for making me watch it, I guess. Anything you would want to tell to the schools? और आपको लगता है schools अब इतना इस चीज़ को importance दे रहे हैं? They already are कुछ schools ready to cater this? कुछ schools दे भी रहे हैं. There are a lot of schools, bigger schools जहाँ पे counselors हैं, school counselors are there, they're addressing things like this. Unfortunately, there's so many schools in Pakistan जो कि किसी गली में खुले हुए हैं, उधर जो teachers हैं वो खुद भी they're not even properly educated, A levels करके बैठी हुई हैं. तो I think all of this is very hard, but at the end of the day, class teachers, if they are able to give इतनी space to the children कि वो आके बात कर सकें, that would be helpful. छोटे स्कूल से तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करी, बट द बिग नेम्स, द बिग ब्रांचेस और जो एक चेन्स हैं, आई वुड एक्सपेक्ट देम कि आई एम होपिंग कि वो, येस आई नो थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स अब कॉलेजेस और स्कूल्स में हैं, बट आई वुड रियली होप कि वो इस स्पेसिफिक चीज़ पे भी, इस स्पेसिफिक यू नो ये जो चैलेंज फेस कर रहे हैं या जो ये एडिक्शन है जैसे आपने कहा, उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स लेकर आएँ और इसको एक्टिवली डील करें, बिकॉज ये मुझे जितना मैं सुन रही हूँ मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. It is an epidemic at this point, you're right. One of the things I really hope schools start doing is not hire a therapist who've just done their bachelor's. I'm sorry for anybody who gets triggered by this, but honestly, they're not trained to actually handle crisis. And some of these situations are actually crises that need to be dealt with. I think informative sessions for the parents, if they're able to conduct some of those with a therapist, that would be amazing. और ये बहुत possible भी है. It's not something जिसके लिए उन्हें बहुत out of the way जाना पड़े. That is such a good idea कि आप informative sessions करें माँ बाप को, एटलीस्ट उनको बताएं तो सही, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वुडंट नो कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है या पॉसिबल. आई थिंक सो, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, यू नो, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank We'll you wrap for this having up me. and we wish you all the best, and thank you so much again. Thank you for having me. This was amazing. I'm glad I got to speak about this topic. It is very sensitive. Very few people talk about it. नहीं, आई होप आज हमारी वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो, और आप अगर खुद इस चीज़ से नहीं गुजर रहे हैं बट यू नो समबडी जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई दोस्त आपकी जो माँ है, कोई घर में अब दादा हैं, दादी हैं, कज़न हैं, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू देम. Please let them see it, and maybe that will help save a child. अपना ख्याल रखिएगा. Take care and Allah Hafiz.